एक लव मैरिज होती है पति पत्नी की, जो कि अरेंज हो जाती है, माँ बाप की मर्जी से होती है। और होने के बाद दोनों एक फ्लैट लेकर, एक छोटा सा घर लेकर वहाँ रह रहे होते हैं टॉप फ्लोर पर। और वहाँ रहते रहते रोज़ सुबह 9 बजे का टाइम होता है पति के ऑफिस जाने का। लेकिन पत्नी उठकर जब किचन में खाना बना रही होती है, उनका घर ऐसा होता है कि किचन से उनका जो रोड होता है, मेन रोड, वो साफ दिखाई देता है। लेकिन रोज़ सुबह देखती है खिड़की से बाहर, तो एक लड़की उनके घर की तरफ देख रही होती है। करीब 26-27 साल की सुंदर सी लड़की होती है, रोज़ उनके घर की तरफ देख रही होती है। और जब पायल उसे देखती है तो वो लड़की चली जाती है। ऐसा ही कितने दिन तक होता रहता है। लेकिन एक दिन पायल उससे नीचे जाकर जब बात करती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है कि मेरा पति ऐसा भी हो सकता है। दोस्तों, आज की कहानी बहुत अच्छी है और आप लोग पूरी देखिएगा। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बताइएगा कैसी लगी आपको। मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की एक नई सच्ची कहानी में। जय माता दी। दोस्तों, एक पति पत्नी होते हैं। लड़के का नाम होता है रवि और जो लड़की होती है उसका नाम होता है पायल। दोनों 1 साल से एक दूसरे को जानते थे, एक दूसरे के दोस्त थे। उन्होंने 1 साल बाद अपने मम्मी पापा को बताया, अपने पेरेंट्स को बताया, तो उन्होंने उसकी शादी करवा दी। शादी बहुत ज़ोर शोर से नहीं करते, सिर्फ उसके कुछ रिलेटिव होते हैं और उनके मम्मी पापा होते हैं, छोटा सा रिसेप्शन रखते हैं, वैसे ही इनकी शादी होती है। तो शादी होने के बाद उनके जो मम्मी पापा होते हैं वो गांव में रहा करते थे। रवि के जो मम्मी पापा थे गांव में थे और ये दोनों शहर में रहा करते थे। रवि वहीं नौकरी करता था। ये लोग गांव नहीं जाते थे अपने मम्मी पापा से मिलने। उन्हें जब भी मिलना होता था तो इसके मम्मी पापा खुद ही मिलने आया करते थे। तो रहते रहते रोज़ सुबह रवि 9 बजे जाया करता था अपने ऑफिस। और जब वो सोया होता था, सुबह वो लंच वंच खाना वाना बनाया करती थी पायल किचन में। तो किचन से रोज़ देखती थी अपनी विंडो से, तो नीचे एक लड़की खड़ी। 3-4 दिन लगातार ऐसे हुआ, जब वो उसे देखती थी तो वो चली जाया करती थी। तो पायल के मन में आया कि ये लड़की कौन है जो रोज़ यहाँ देखती है। एक दिन वो उससे भी बात करती है, अपने पति से बात करती है कि रवि, रोज़ एक लड़की है जो यहाँ से हमारे घर की तरफ देखती है और जब मैं उसे देखती हूँ तो वहाँ से चली जाती है। क्या तुम किसी लड़की को जानते हो? सुंदर सी लड़की है, 26-27 साल की। तो वो कहता हुआ, तो वो उसे गुस्से में आ जाता है, उसे डांट देता है कि तुम पागल हो गई हो क्या, कोई कुछ भी कहता है और तुम यूं ही बोलने लगती हो। तो वो उसे डांट कर चुप करा देता है। तो दूसरे दिन जब पायल उठती है तो उसके उठने से पहले ही रवि उठा होता है और किचन में होता है। वो जाकर विंडो के पास जाती है तो देखती है कि विंडो की ऊपर वाली कुंडी लगी हुई थी, जबकि वो हमेशा नीचे की कुंडी लगाती है, जो कि उसका हाथ नहीं पहुंचता था, वो खोल नहीं पाती थी। तो वो समझ जाती है कि ये रवि ने ही लगाई है। जब वो देखती है, थोड़ी देर बाद रवि वहाँ से निकल जाता है और जब उससे कुंडी नहीं खुलती, वो कोशिश करती है चेयर वगैरह रखकर कुंडी खोलती है, तो वो देखती है कि रवि उस लड़की से बात कर रहा होता है नीचे और उसको डांट रहा होता है ज़ोर ज़ोर से। उसको ऐसे उंगली दिखा दिखा कर उसको वहाँ से जाने की कहता है और वो लड़की रो रही होती है रवि के आगे। लेकिन ये देखकर वो चौंक जाती है एकदम कि रवि तो कह रहे थे कि मैं नहीं जानता, ये क्या सच छुपा रहा है रवि मेरे से। वो विंडो दोबारा से वैसे ही बंद कर देती है जैसे रवि ने बंद की थी, कि जिससे रवि को पता ना चले कि मैंने विंडो खोली थी या मुझे उसके बारे में पता है। रवि दोबारा से ऊपर आ जाता है लेकिन वो रवि से कोई बात नहीं करती। रवि ऑफिस चला जाता है। उस दिन रात को भी वो रवि से कोई बात नहीं करती इस बारे में। उसे पता था कि वो रवि से कुछ भी पूछेगी तो वो झूठ ही बोलेगा, इसलिए वो कुछ नहीं पूछती और अंदर ही अंदर इस बात को लेकर परेशान रहती है कि रवि ऐसा क्या कर रहा है, उसने मुझसे क्या बात छुपाई है, कहीं मैंने रवि से शादी कर कर कोई गलती तो नहीं कर दी। यही सोचते सोचते उसकी तबीयत खराब रहने लगती है। रवि उससे कहता है कि दवाई ले आओ, अपनी ध्यान रखा करो अपना। लेकिन ये बात रवि की उसको अच्छी नहीं लग रही थी अब, क्योंकि उसे पता था कि रवि उससे कुछ छुपा रहा है जो उसे अच्छी नहीं लग रही थी। दिन पर दिन जब उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब रहने लगी तो वो हॉस्पिटल जाती है अपनी दवाई लेने के लिए। हॉस्पिटल जाती है तो वो लड़की उसको वहाँ फिर नज़र आती है। उस लड़की को वो देखकर जैसे उसकी जो बीमारी थी वो एकदम ही ख़त्म हो गई हो। वो एकदम भाग कर जाती है, उस लड़की का हाथ पकड़ लेती है। उस लड़की से उसका नाम पूछती है तो उसका नाम होता है संध्या। जो उसे वो बताती है, उसकी वो चौंक जाती है कि मेरा पति ऐसा हो सकता है। तो वो उसे लेकर अपने घर आ जाती है। रवि शाम को जब ऑफिस से घर आता है तो उसे उसके पास बैठा देखता है संध्या और पायल को एक साथ देखता है। तो उस लड़की के ऊपर जोर से चिल्लाता है कि तूने तूने मेरी पत्नी को सब कुछ बता दिया। मैंने तेरे से बोला था ना, तू मेरे परिवार से दूर रह। क्यों आई है तू मेरे घर पर, मेरी ज़िंदगी में क्यों आई है? तो पायल जो होती है अपने पति को डांट के पड़ती है कि मैंने सोचा भी नहीं था रवि कि तुम ऐसे हो सकते हो। अगर मुझे पता होता तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करती।
वो ऐसे कहती है, वो कहती है कि तुम अपनी बहन, ये तुम्हारी सगी बहन है, तुमने आज तक मुझे बताया नहीं कि तुम्हारी एक बहन भी है, और तुम बेकार हो, जो तुम्हारी बहन तुमसे मिलने आई है, रो रो कर तुमसे बात कर रही है और तुमने उसे भगा दिया, आज तक मुझे बताया नहीं था। तो वो कहती है, कम से कम इसने लव मैरिज करी थी, तुमने भी तो लव मैरिज करी है। इसने अपनी पसंद से लड़के से शादी करी थी, तुमने भी तो अपनी पसंद की लड़की से शादी की थी। जो इसके साथ किया है तुमने, वही तुम्हारे साथ भी होना चाहिए था। ये अलग अलग कानून क्यों है? तब वो अपने सारे गहने नहीं, वो कहती है कि इसका पति हॉस्पिटल में है, कम से कम तुम्हें भाई के नाते ना ही सही, एक इंसान के नाते नाते उसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन रवि कुछ नहीं बोलता। पायल जो होती है अपने सारे गहने निकालती है और संध्या को लेकर अपने साथ जाने लगती है, लेकिन दरवाजे पर से पहुंचने से पहले ही रवि उन्हें रोक लेता है और जोर जोर से रोने लगता है। कहता है, हम इसे बहुत प्यार करते थे, रानी बना कर रखते थे, इसे किसी चीज़ की कभी कोई कमी नहीं होने देते थे। मेरे मम्मी पापा और मैं इससे बहुत प्यार करते थे, लेकिन ये बिना बताए ही घर से चली जाती है, किसी को नहीं बताया था इसने। तो बताओ हम क्या करते? कम से कम एक बार बता तो सकती थी कि भैया ऐसी बात है या मम्मी पापा ऐसी बात है। वो ज़ोर ज़ोर से रोकर पायल को सारी बात बता रहा होता है। इतने में संध्या भी रोने लगती है। वो कहती है, भैया मैं डर गई थी कि आप लोग नहीं मानोगे, इस डर में आकर मैं चली गई थी और मैंने शादी कर ली थी। तो ऐसा कहकर जब वो दोनों रोने लगते हैं, भाई बहन एक दूसरे के गले लगकर, तो पायल भी की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और सारे गिले शिकवे दूर हो जाते हैं। फिर से अपनी बहन के साथ जाता है, उसके पति का इलाज करवाता है, फिर से सब ठीक हो जाता है। अपने पति को अपने पेरेंट्स से, उसके पेरेंट्स से भी मिलवाता है, सब ठीक हो जाता है। बहन का आना जाना दोबारा से शुरू हो जाता है, बहन को अपना लेते हैं दोबारा। तो दोस्तों आज की कहानी ये एक भाई बहन के ऊपर थी, एक छोटी सी कहानी थी। अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट कर बताइएगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी।